दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आप ये देख ही सकते हो कि रिज़ल्ट के बाद फ्राइडे को भारी गिरावट हुई थी, लेकिन अब स्टॉक सँभल चुका है। इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न हैं, जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि यस बैंक के अंदर एसएमबीसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है और शेयर होल्डिंग पैटर्न नया है, उसमें भी ये बात समझ में आ रही है। आने वाले इसमें क्या उम्मीद हो रही है उसको समझेंगे और साथ में यहाँ पे ईएसओपी स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी कर दिए हैं फिर से यस बैंक ने अपने एम्प्लॉयज को। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी देखने को मुझे करीब 2.34% की तेजी है। स्टॉक आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है फ्राइडे की गिरावट के बाद। तो संभल गए और इसके पीछे वजह की लोगों को भी समझ में आने लगा है कि रिजल्ट बेहतर है इस बार। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि शुरुआत तो सुबह पॉजिटिव हुई थी और काफ़ी अच्छी तेजी बनी, लेकिन आप ये देख सकते हो कि इंट्राडे में इसमें गिरावट भी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा तेजी बनी है, लेकिन सुबह गिरावट के बाद निचले लेवल से जो खरीदारी लौट के आई उसकी वजह से स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया है। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें तो आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने के अंदर इसने यहाँ पे करीब देख सकते हो कि 4.9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और इसका जो 3 मंथ का रिटर्न है वो 10.37% पॉजिटिव है। और 1 ईयर का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5.85% दिखाई देगा। तो लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में इसने 39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 सालों में 72% का शानदार रिटर्न मिला है। स्टॉक ओवरऑल देखें तो लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, परंतु बात यह है कि जो इसने हाई बनाई थी 32 की, उससे स्टॉक अभी भी नीचे है, यानी स्टॉक अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। अभी आप ये देख सकते हो कि वॉल्यूम काफ़ी शानदार है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आपको नंबर 4 पे दिखाई देगा। इसका मतलब काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। इस रिजल्ट के बाद बड़े फंड हाउस ने इसमें अब खरीदारी शुरू कर दी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के रिजल्ट की, तो इस बार देखो कि नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन बेसिस पे 18.3% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी जो प्रॉफिट है वो 654 करोड़ के आसपास रहा है सितंबर 2025 में। यानी कंपनी ने इस बार प्रॉफिट में वृद्धि बताई है और इसके पीछे है जो हायर इंटरेस्ट इनकम और कॉस्ट एफिशिएंसी जो है रही है कंपनी की, जिसकी वजह से ये बेनिफिट देखने को मिला है। बैंक की अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, इसमें भी 4.5% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, जो 2388 करोड़ के आसपास रही है। तो कंपनी का जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो उसमें 32.93% की शानदार जंप देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे, जो 1296 करोड़ के आसपास रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, इसमें भी 10 पैसे की बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2.5% के आसपास पहुंच गया है। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। इस बार आप देख सकते हो कि बैंक ने अपने प्रोविजन को 41% तक बढ़ा दिया है और ये 419 करोड़ के आसपास पहुंचा है। तो ये देख सकते हो कि एसेट क्वालिटी इस बार स्टेबल रही है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ग्रॉस एनपीए अगर आप देखें तो यहाँ पे उसमें हल्की सी यहाँ पे आपको 1.6% की कमी देखने को मिलेगी। नेट एनपीए 0.3% के आसपास आपको क्वार्टर बेसिस पे अनचेंज ही रहा है, यानी ज़्यादा एसेट क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया है। लेकिन बैंक आने वाली स्थिति को देखते हुए अपने प्रोविजन को बढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे देखो कि यस बैंक के अंदर जापान की जो फाइनेंशियल संस्था है सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉर्पोरेशन है एसएमबीसी, वो अब यहाँ पे और अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ाएंगे, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। 24.99% की होल्डिंग ले ली है। तो आरबीआई के रूल्स के तहत ये इनफ है। इसके ऊपर होल्डिंग बढ़ाने के लिए अलग से उनको परमिशन लेनी होगी और वो फिलहाल अभी अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ाना चाहते। तो अभी जो उनके पास होल्डिंग है उसी से वो संतुष्ट है और आने वाले समय एनबीएफसी में और अपना कुछ निवेश बढ़ाने की उनकी तैयारी दिख रही है इस समय। तो वो उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल ही उनका जो कोई प्लान है कि यस बैंक में अपनी होल्डिंग को और बढ़ाएंगे। अब एक बार हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस रिजल्ट को अच्छे से समझ लेते। सबसे पहले बात करें अगर हम कंपनी के
सितंबर की इस बार टोटल इनकम की जो 9,113 करोड़ के आसपास रही है, जबकि ये जून क्वार्टर में 9,429 करोड़ के आसपास थी। इसका मतलब ये हुआ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे इनकम में कमी आई है। टीआई ग्रोथ इस बार 3.35% रहा, जो पिछली बार 0.09% डाउन था, इस बार 3.35% डाउन रहा है। अब प्रोविजन इस बार रखा है 418 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 284 करोड़ के आसपास था। इस बार प्रोविजन बढ़ चुका है और यही जो प्रॉफिट की कमी की वजह बना कि इस बार बैंक ने अपने प्रोविजन को बढ़ा दिया। अब प्रोविजन परसेंटेज में 47.51% अप हुआ इस बार, काफ़ी ज़्यादा प्रोविजन बढ़ा है, जबकि पिछली बार 10.63% डाउन हुआ था। तो इस बार बैंक ने अपने प्रोविजन को बढ़ा दिया। अब बात रही इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इस बार बैंक ने 664 करोड़ का प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में यानी जून क्वार्टर में 808 करोड़ के आसपास था। तो ये आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखा देगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट कम हुआ है इसके पीछे वजह है प्रोविजन। आप देखिए इसे तो क्लियरली कि यहाँ पे प्रोविजन बढ़ा है। अगर ये प्रोविजन न बढ़ा होता तो प्रॉफिट पिछली बार जितना ही होता, तो उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है इस बार पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इसके परसेंटेज में, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ देखे 17.85% डाउन रहा इस बार, आप देख सकते हो, लेकिन पिछली बार ये अब था 8.61%। ग्रॉस एनपीए इस बार 1.60% है, जो पिछली बार भी सेम था। और नेट एनपीए की बात करें तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ, इस बार भी 0.30%, तो पिछली बार भी 0.30% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन इस बार 7.29% रहा है, जो देख सकते हो कि पिछली बार 8.5% था, इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई है। बेसिक ईपीएस इस बार 0.21 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो देख सकते हो कि पिछली बार 0.26 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल अगर आप देखें तो रिजल्ट इस बार बेहतर रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज को ईएसओपी स्कीम 2020 वाईबीएल आरएसयू प्लान 2024 के तहत यहाँ पे बोनस शेयर जारी किए। तो ये देख सकते हो कि करीब 12,86,566 इक्विटी शेयर जारी किए गए। ये 19 अक्टूबर 2025 को इन्होंने किए। तो ये देख सकते हो कि वो एम्प्लॉय जिन्होंने अपने गोल को अचीव कर लिया है, जो उनको सामने टारगेट दिए थे, उन सारे टारगेट को उन्होंने पूरा किया समय पे, इसी वजह से इनको बोनस के रूप में ये शेयर दिए जा रहे हैं। आप समझ सकते हो ये उनको एक बेनिफिट है, ताकि वो आने वाले समय और तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए और जो उनको टारगेट दिए जाए वो टारगेट को पूरा करे। तो इस तरह से यहाँ पे हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी करती है। अब यहाँ पे जो सवाल निकल के आता है, बार बार लोग पूछते हैं कि हर बार एम्प्लॉयज को तो बोनस दिया जाएगा, लेकिन डिविडेंड कब मिलेगा? ये सवाल बार बार उठ के आ रहा है कि आखिर डिविडेंड कंपनी क्यों नहीं दे रही है। तो अभी भी यस बैंक की सेहत में उतना सुधार नहीं हुआ है। आप देखिए लगातार प्रोविजन बढ़ रहा है। प्रोविजन बढ़ाने का मतलब यह है कि अभी भी बैंक को रिस्क है, उसको खत्म जब तक नहीं किया जाएगा। और आप देख सकते हो 81 बॉन्ड्स का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, वो बड़ी रकम है, इसीलिए अभी फिलहाल डिविडेंड की कल्पना नहीं कर सकते। डिविडेंड के लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। अब हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। अब आप ये देख सकते हो कि एफआई की होल्डिंग यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखा देगी, 44.94% हो चुकी है, जिसमें एसएमबीसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। पिछली बार ये 24.95% थी, तो ये क्लियरली देख सकते हो कि होल्डिंग यहाँ पे एफआई की बढ़ चुकी है। सबसे अच्छी बात है कि डीआई ने भी अपना निवेश इस बार बढ़ा दिया है, 7.02% हो चुकी है, जो पिछली बार 6.50% थी। तो डीआई का निवेश बढ़ चुका है। एफआई की होल्डिंग तो 44.94% तक पहुंच चुकी है, जो 24.95% के आसपास थी, और अच्छा खासा डीआई ने निवेश बढ़ा दिया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी जबरदस्त बढ़ी है। जनरल पब्लिक का 48.04% पे होल्डिंग आई, जो पहले 68.55% हो चुकी थी। तो अब इस समय देख सकते हो कि जनरल पब्लिक के सारे शेयर है वो बड़े फंड हाउस के आसपास है। ये इशारा है कि आने वाले समय में यस बैंक बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।